हेलो दिलीप बेटा। हेलो। हाँ पापा। पापा नमस्ते पापा। पापा सॉरी पापा, वो मैं आपका फोन उठा नहीं पाया पापा, बहुत बिजी था पापा। पापा यहाँ बहुत काम है, क्लाइंट टूर, और फिर आपका पोता भी बड़ा हो गया है, सुनीता की जॉब। पोता पोता, अरे तो क्या नाम रखा है उसका? पापा उसे हम प्यार से कान्हा बोलते हैं। कान्हा कान्हा। अरे तो दिलीप, अरे दिलीप कभी कभार उसकी तस्वीर ही भेज दिया कर बेटा। तू तो आज से जो 7 साल पहले कनाडा गया तो आज तक लौटा ही नहीं। इधर दीजिए। हेलो हेलो दिल्लू। हाँ माँ। दिल्लू कम से कम आप उसे लेकर तो वापस भारत आ जा। माँ आपने मजाक लगा रखा है क्या कि कनाडा है इंडिया नहीं है, वहाँ आने का मतलब जानते हैं आप? तो हम लोग कब तक अपने दिल पर पत्थर रखकर बैठे रहेंगे बेटा? तू तो 6 महीने का बोलकर गया था, हम 7 साल होने को आ रहे हैं। ठीक है आ जाऊंगा, फोन काटो। अब रखने के लिए बोल रहा है। दिलू 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 10 मिनट और बात कर ले बेटा। तुझे ये बताना था कि अपनी जो दुकान है ना वो मैंने अब बंद कर दी है बेटा। क्यों पापा? बेटा अब मेरी उम्र हो चली है। पहले जब ये दुकान थी तो इसे खूब चलाया, अपना घर चलाया, तेरी पढ़ाई, तेरा कनाडा जाना, सब कुछ इसी से किया बेटा। लेकिन जब से मेरे दाएं पैर का ऑपरेशन हुआ है बेटा, अब मुझसे दुकान अकेले नहीं संभलती बेटा। हेलो हेलो दिल्लू बेटा, अब तुझे क्या बताऊं? जो भी हेल्पर रखते थे वो छुट्टियां इतनी करता था कि उसका ना होना बराबर होता था। अब देखना बेटा, ये 8वां वाला भी काम छोड़कर भाग गया। बेटा अब तेरे पिताजी से इस उम्र में इतना काम नहीं होता। देख बेटा, बेटा ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैं जानती हूँ इनके दिल की बात। माँ आप फिर से शुरू हो गई ना माँ। एक ही बात बेटा कि अब तू वापस आ जा। तुझे, बहू को और अब कान्हा, उसके आने की खबर सुनकर इनसे छोड़ खुद से भी नहीं रहा जा रहा बेटा। हेलो हेलो दिल्लू, जवाब नहीं दे रहा। हेलो हेलो दिलीप, दिलीप तू वहाँ है ना बेटा? दिलीप मुझे पता है तू बहुत दूर चला गया है बेटा, लेकिन दूर जाने वाले भी महीने 2 महीने में नहीं, लेकिन साल 2 साल में तो घर आ जाते हैं बेटा। बेटा अपने बुजुर्गों की खबर ले जाते हैं बेटा। ठीक है पापा आ जाऊंगा, कोशिश करता हूँ 6 महीने बाद। 6 महीने बाद? हाँ पापा। पापा आप समझते हैं यहाँ कितना काम है, क्लाइंट है, टूर है, सब कुछ सेट करके आना पड़ता है, फिर आपको पता ही बड़ा हो गया है। ठीक है बेटा, 6 महीने बाद लौट जरूर आना। कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह किसी नए काम में उलझ जाए। ठीक है पापा आ जाऊंगा, फोन बंद करता हूँ। आएगा 6 महीने बाद आएगा। कहीं उलझ गया होगा बेचारा। अरे उलझा है तो ठीक है, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हाँ पूरे 5 दिन हो गए हैं उससे फोन करने की कोशिश करते करते। 6 महीने का बोलकर गया था, 7 साल हो गए।
माँ। हेलो दिल्लू। हाँ माँ। दिल्लू तेरे पापा की माँ। दिल्लू 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 के पापा उठो। माँ दिल्लू के पापा उठो। क्या हुआ माँ? बाबा फोन उठाओ बाबा। पापा पापा फोन उठाओ बाबा। दिल्लू हेलो। हाँ हाँ माँ। हेलो दिल्लू तेरे पापा। क्या हुआ माँ? चाची, जा रहे हो बेटा? हाँ चाची, वो सुबह मेरी मुंबई की फ्लाइट है। और आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, मैं आपको बीच बीच में फोन करता रहूंगा। और आपको कोई भी काम पड़ेगा ना, तो मुझे याद जरूर करिए। चुप चुप जियो बेटा, सदा खुश रहो। पता नहीं बेटा वो आएगा कि या नहीं। ऐसा मत कहो चाची, वो जरूर आएगा। दिल्लू दिल्लू कोशिश तो करनी चाहिए थी ना बेटा, कोशिश तो करनी चाहिए थी। माँ वैसे पापा को एकाएक हुआ क्या था? एकाएक कुछ नहीं हुआ था बेटा, अभी तो बहुत जी सकते थे वो। लेकिन लेकिन जब इंसान की उम्मीद टूट जाए तो आदमी और किसके भरोसे जिए? मतलब? शरीर के टूटने से ज्यादा दुख मन के टूटने का होता है बेटा। जब अपने बुढ़ापे का सहारा ही साथ ना हो तो आदमी और कैसे जिए? माँ आप लोगों को मैंने कितनी बार कहा कि मैं पैसे भेज देता हूँ। आजकल पैसे से क्या नहीं होता माँ, सब कुछ पैसे से खरीदा जा सकता है, सब कुछ सुविधा ली जा सकती है। लेकिन आप लोग तो बस एक ही बात की रट लगाए रखे कि तू भारत आ जा। क्या सब कुछ सिर्फ पैसा ही है? क्या सब कुछ सिर्फ सुविधा ही है? जिन बच्चों को अपनी हथेली पर रखकर बड़ा किया, उनके साथ बुढ़ापे में 2 पल बिताने की लालसा का कोई मोल नहीं है। अपने नाते नातियों के साथ 2 पल बिताने की इच्छा का कोई महत्व नहीं है। तुम्हें अस्पताल जाना हो, रिश्ते नातों के यहाँ जाना हो, तो बच्चों के संग का कोई महत्व नहीं। अरे दिल्लू, तू वहां क्या गया? तू तो ये भी भूल गया कि इस दुनिया में तेरे माँ बाप भी है।
बेचैन कर दिया कि मैं भूल जाती हूँ कि तुझसे शिकायत करूँ या तुझे निहारूं। मुझे माफ कर दे बेटा। माँ 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 मैं कल वापस लौट रहा हूँ। हाँ माँ माँ वहाँ बिजनेस में लॉस हो रहा है और फिर मैंने नया कैफे खोला है, उसको छोड़ू किसी के भरोसे तो कितना ही छोड़ू। फिर आपका पोता बड़ा हो गया है तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है माँ। मेरा पोता, मेरा कान्हा, तू तो उसे भी साथ नहीं लाया रे, ना बहू को लाया। मेरे पोते को, अपने पोते को देखने की इच्छा लिए लिए ही तेरे पापा चले गए। माँ अगली बार आऊंगा तो ले आऊंगा। इसमें क्या है माँ? मैं नहीं जानती, मैंने इसे आज तक खुलकर नहीं देखा है। ये तेरे पिताजी ने मुझे तुझे देने के लिए कहा था। अब तो कल ही मेरे प्यारे बेटे, सदा खुश रहना। मैं ये पत्र इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। मुझे शिकायत नहीं है, तुम नए देश, नई परिस्थिति से जूझ रहे हो। बेटे, अब तुम बाप बन गए हो। एक युवक जब पिता बनता है ना, उसे इतनी खुशी होती है कि वो उसे बयान नहीं कर सकता। एक बहुत बड़ा बोझ उसके सिर से उतर जाता है। कुछ बड़ा हासिल करने के उसके अपने सपने जो अभी तक अधूरे थे, उसे लगता है उसका बेटा उन्हें पूरा करेगा। अपने सारे सपने वो उस बेटे को दे डालता है और जी जान से आधा पेट खाकर भी उसके लालन पालन और सुविधाओं को जुटाने में लग जाता है ताकि उसका बेटा वो ऊंचाइयां पा सके जो वो खुद न पा सका। और तुमने वाकई उन ऊंचाइयों को छू लिया है। हमें तुम पर नाज है, तुम्हारी माँ को और मुझको।
उसके साथ उस बाप को एक आस ये भी रहती है कि उसका बेटा लायक बनकर बुढ़ापे में उसकी लाठी भी बनेगा, हारी बीमारी में उसके साथ खड़ा रहेगा, जो लाड़ प्यार वो। बस इतना सा मलाल रह गया कि हम तुम्हारा साथ ना पा सके, तुम्हारा समय ना पा सके। बस ये आस अधूरी रह गई। तुम इतने दूर चले गए कि कोई बात नहीं, खूब आगे बढ़ो, खूब खुश रहो, खूब खुश रहो, खूब आगे बढ़ो। बेटा, मुझे लगता है तुम्हारा समय बहुत कीमती है, तो अगर तुम यहाँ आओगे, क्योंकि तुम्हें कभी न कभी तो आना ही पड़ेगा बेटा, तो अपना जो समय तुम यहाँ बिताओगे, मुझे उसकी कीमत तो अदा करनी चाहिए। सो मैं उस समय की कीमत छोड़े जा रहा हूं। जब तुम आओ तो तुम्हारे यहाँ आने जाने का खर्चा जो भी हो, तुम्हारे समय का खर्चा जो भी लगे, उसे इस ब्लैंक चेक में डालकर मेरे खाते से निकाल लेना। इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं बेटा। और हो सके तो अपनी माँ का ख्याल रखना बेटा। बहुत खुश रहो, बहुत खुश रहो। तुम्हारा पापा। नींव के पत्थर तो इमारत हो तुम, उन्हीं के हाथ की लिखी हुई इबारत हो तुम, जिनके कांधे के जीने पे चढ़कर आकाश को चूमा तुमने, उन्हीं से चंद लम्हों का क्यों करते व्यापार हो तुम।